हाय गाइस, आपको पता है क्या, मैंने iPhone 11 Pro Max यूज किया इंटेंशनली ये टेस्ट करने के लिए कि 2023 में ये फोन सेंस बनाएगा या फिर नहीं। और पता है ये वीडियो बनाने का रीजन क्या था? मेरे पास एक डाटा सामने आया जहां पे मैंने देखा हम इंडियंस जो है iPhone 11 Pro Max बहुत ज्यादा सर्च कर रहे हैं। तो वहीं से मुझे क्यूरियोसिटी आई कि एग्जैक्टली में ये फोन सही है भी, क्योंकि ये 4G फोन है। तो मुझे लगा कि हाँ, एक बार टेस्ट करके देखते हैं क्या एग्जैक्टली में मतलब मेरी फीलिंग रहती है इसको लेके। लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये फोन नया आप कहीं से भी नहीं खरीद सकते, क्या तो आपको सेकंड हैंड खरीदना पड़ेगा या फिर रिफर्बिश। बहुत सारी पॉइंट्स है इसके अंदर जो मतलब इसको अजीब फोन भी बनाते हैं, बट स्टिल जो भी इस फोन में इंटरेस्टेड है, आज मैं आप लोग की हेल्प करने की कोशिश करूंगा। स्टार्ट करने से पहले बता दूं, मेरा नाम है संचित, चैनल का नाम है टेक बार और मेरी कोशिश है कि आपके टेक खरीदने का एक्सपीरियंस मैं बेटर कर दूं। तो आप सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर लो, साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले। देखो, पॉजिटिव पॉइंट पता है इस फोन का क्या है कि मुझे इसका डिजाइन बहुत पसंद आया। हाँ, इसका कैमरा मॉड्यूल जो लेटेस्ट iPhone 14 Pro Max है उसके मुकाबले तो बहुत छोटा लगता है। मतलब अब ये थोड़ा वियर्ड लग रहा है देखना कि इतना छोटा कैमरा मॉड्यूल क्यों हो गया है। एक और बात मैं बोलूंगा, जो लेटेस्ट आईफोन है ना वो बॉक्सी फ्रेम के साथ आते हैं, तो मतलब उनको जब हम पकड़ते हैं इन फीलिंग उनकी ना बड़ी शार्प रहती है, उनके कॉर्नर्स फील होते हैं। अब ये जो 11 Pro Max है इसमें ना पूरे एजेस जो है बिल्कुल कर्व होके जा रहे हैं और बहुत कंफर्टेबल लगता है फोन मतलब होल्ड करने में। इन शॉर्ट कोई डाउट की बात नहीं है कि ये फोन बहुत ज्यादा प्रीमियम दिखता है और एप्पल लोगो यार सच में लोगों के इमोशन जुड़े हुए हैं इसके साथ। और ना मैं रिसर्च कर रहा था कि ये फोन 45,000 रुपीज का है, मतलब अगर आप सेकंड हैंड खरीदते हो, और इस प्राइस सेगमेंट में इससे ज्यादा प्रीमियम फोन आई थिंक और कोई नहीं है। इनफैक्ट मैं तो ये भी बोलूंगा कि स्पीकर, हैप्टिक, कॉलिंग, इन सब डिपार्टमेंट में भी ये फोन बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। आई नो बहुत सारे लोग ये भी पूछेंगे कि 50 से 55 के बीच में iPhone 13 भी तो मिलता है। तो देखो, डिजाइन अगर आप कंपेयर करने जाओगे ना iPhone 11 Pro Max और iPhone 13 का, तो दोनों के अपने अपने फायदे हैं। बट मुझे पर्सनली iPhone 11 Pro Max की ना मैट फिनिश पसंद आई, और जो इसके कॉर्नर्स है वो इतने शार्प नहीं है, तो इन हैंड फीलिंग थोड़ी डिफरेंट है। और फोन तो बड़ा है ही। लेकिन ये थी सारी अच्छी बातें इस iPhone 11 Pro Max की। अब है ना, इस फोन की छोटी छोटी बातें जो कमियां है ना वो इकट्ठे होके ना इसको थोड़ा पुराना फोन आपको फील करवाएगी। जैसे कि मैंने बताया था कि ये 4G फोन है, अब 5G आ चुका है, तो ये भी एक बहुत बड़ा मतलब डिसअपॉइंटिंग पार्ट है iPhone 11 Pro Max का। दूसरी बात, अगर आप iPhone 13 की नॉच देखते हो और iPhone 11 Pro Max को उसके साथ रखते हो, तो आपको यहाँ पर भी आउटडेटेड डिजाइन फील हो सकता है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निकल बात बताओ ना, तो फेस आईडी iPhone 11 Pro Max की आउटडेटेड हो चुकी है। क्या आपको पता है जो लेटेस्ट आईफोन्स है ना वो हॉरिजॉन्टल भी खुल जाते हैं अगर आपने फोन को हॉरिजॉन्टल होल्ड कर रखा है। इनफैक्ट फेस मास्क के साथ भी खुल जाते हैं, और iPhone 11 Pro Max ये सब कुछ नहीं सपोर्ट करता फेस आईडी के अंदर। और मैं इस iPhone 11 Pro Max की डिस्प्ले टेस्ट कर रहा था 2023 के बारे में सोचते हुए कि फ्यूचर में क्या डिस्प्ले सेंस बनाएगी। और मैं आपको बताना चाहूंगा, डिस्प्ले तो बहुत अच्छी लगी मेरे को, 6.5 इंच की है, और एप्पल इसको बोलता है सुपर रेटिना XDR OLED। प्रैक्टिकली बता रहा हूँ, डिस्प्ले बहुत अच्छी है, बहुत अमेजिंग कलर्स दिखाती है, और 1200 निट्स की ब्राइटनेस है। देखो, 45,000 रुपीज का फोन आपको मिलेगा सेकंड हैंड, तो उस हिसाब से बोलूंगा ये भी बहुत अच्छा नंबर है। लेकिन यहाँ पर भी ट्विस्ट आता है, जो भी लेटेस्ट आईफोन है जैसे कि iPhone 13, इनमें सिरेमिक शील्ड यूज करी है डिस्प्ले प्रोटेक्शन के लिए, जो ज्यादा बेटर है। और ऐसी डिस्प्ले प्रोटेक्शन जो है iPhone 11 Pro Max में नहीं है, तो यहाँ पर भी पॉइंट्स कट होते हैं। अब iPhone 11 Pro Max की ना बैटरी का मैं आपको एक्सपीरियंस बताता हूँ। 3-4 दिन हो गए इस फोन को यूज करते हुए और डेली मुझे फुल डे बैटरी बैकअप मिल जाता है, तो मेरे हिसाब से बहुत सही बात है। और एक इंपॉर्टेंट बात का ध्यान रखना, अगर आप सेकंड हैंड इस फोन को खरीदते हो ना, तो बैटरी हेल्थ चेक कर लेना सेटिंग में जाके। 90% से नीचे वाला फोन मत खरीदना। और हाँ, वैसे ये फोन जो है वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट करता है, लेकिन मैगसेफ वाली एक्सेसरीज ये फोन सपोर्ट नहीं करेगा। तो आपने देखा होगा ना, मैग्नेटिक चार्जर आते हैं, इनफैक्ट यहाँ पर क्रेडिट कार्ड रखने के लिए भी एक एक्सेसरी आती है, वो सब कुछ आप इस iPhone 11 Pro Max के साथ नहीं सपोर्ट कर पाओगे। वैसे एप्पल के फोन्स की ना एक स्पेशल बात है, वो इनका सॉफ्टवेयर का सपोर्ट बहुत अच्छा होता है। जैसे कि ये जो iPhone 11 Pro Max है मेरा, ये iOS 15 पे है। खैर इसमें अपडेट आया हुआ है iOS 16 का, मैंने अपडेट अभी खैर किया नहीं है। बट गाइस, अच्छी बात यह है कि और 2-3 साल इसको सॉफ्टवेयर अपडेट मिलेंगे जो कि इसको रेलेवेंट फोन बना के रखेगा। सॉफ्टवेयर वाइज बता रहा हूं मैं, जब मैं इस फोन को यूज कर रहा था ना, मुझे बिल्कुल भी ऐसी फीलिंग नहीं आई कि मैं कोई पुराना फोन यूज कर रहा हूँ। सब बिल्कुल बटरी स्मूथ था। वैसे अगर मैं परफॉर्मेंस की बात करूं तो इस फोन में ना A13 बायोनिक प्रोसेसर मिलता है। और अगर रेफरेंस के लिए बताऊं तो जो एंड्रॉइड वर्ल्ड है ना, 30 से 35 हजार
में इतना ही पावरफुल प्रोसेसर अपने फोन में दे देता है। तो 2023 के हिसाब से ना इसको सुपर पावरफुल प्रोसेसर मत सोचना, बट ये लगा लो कि क्योंकि एप्पल हर एक चीज का कंट्रोल रखता है, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर का लाइक बहुत अच्छा सिंक रहता है, इसलिए फोन जो है इतना स्मूथ चल जाता है। तो इसका मतलब ये मत समझना कि अगले 2-3 साल तक आपको बहुत क्रेजी परफॉर्मेंस मिलेगी। आप धीरे धीरे जो हो और स्लो फील करोगे इस फोन को। ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं इसमें गेमिंग टेस्ट कर रहा था और इस फोन का जो पूरा लोअर वाली साइड है ना वो हीट करने लगी, मतलब एक्चुअली में गर्म हो गया था। ऑब्वियसली अगले 2-3 साल में तो गेम्स और हैवी होते जाएंगे और ग्राफिक्स मांगेंगे, तब ये थोड़ा सा वीक फील होगा। वैसे करंटली बात करूं तो मैंने इसमें सीओडी डाला था और वेरी हाई मैक्स सेटिंग्स इस फोन में चल जाती है, 60 FPS हिट कर जाता है इजीली। और एपिक्स लेजेंड गेम की बात करूं तो ओरिजिनल, नॉर्मल और एक्सट्रीम HD अल्ट्रा सेटिंग्स मिल जाती है, तो ये सेटिंग्स तो है अच्छी गेमिंग के अंदर। मैं क्लियरली बता रहा हूँ आईफोन 11 Pro Max आपको जो है स्लो फील होगा, क्योंकि आपको जैसे कि मैंने बताया था कि आईफोन 13 जो है सेल में 55 के अराउंड मिल जाता है और इसमें A15 बायोनिक प्रोसेसर मिलता है जो बहुत ज्यादा पावरफुल है, मतलब आईफोन 11 Pro Max के मुकाबले तो बहुत ज्यादा पावरफुल है और ज्यादा साल अच्छी तरीके से हैंडल कर पाएगा परफॉर्मेंस वाइज। इनफैक्ट आईफोन 13 का जो प्रोसेसर है ना वो 5 nm पे बेस्ड है और ये नंबर जितना छोटा होता है ना उतना ही ज्यादा एफिशिएंट होता है, तो ये भी इसका प्लस पॉइंट आईफोन 13 का। मैं तो आपको यही एडवाइस करूंगा जब भी आप कोई आईफोन खरीदने जाओ ना उसके प्रोसेसर पे सबसे ज्यादा ध्यान रखा करो, क्योंकि उसी से पता लगता है कि वो कितने साल तक टिकेगा। तो भाई आईफोन 13 ज्यादा सेंस बना रहा है। और ये जो आईफोन 11 Pro Max के प्रोसेसर की लिमिटेशन है ना, जो कमी है, ये कैमरा डिपार्टमेंट में फील होती है। जैसे कि जो भी लेटेस्ट आईफोन आते हैं ना वो HDR रिकॉर्डिंग कर सकते हैं डॉल्बी विजन के साथ, आईफोन 11 Pro Max नहीं कर सकता। और सबसे सैड बात ये है कि ये जो आईफोन 11 सीरीज है ना इनमें सिनेमैटिक मोड नहीं है, तो आप वीडियोस में बैकग्राउंड में ब्लर नहीं कर सकते। लेटेस्ट आईफोन में है ये। और फन फैक्ट तो ये कि आईफोन 11 सीरीज है ना पहली सीरीज थी जिसमें नाइट मोड आया था। और मेरे को आईफोन 11 Pro Max पता है क्यों कैमरा डिपार्टमेंट में बहुत बुरा लगता है, क्योंकि अल्ट्रा वाइड में हमें नाइट मोड नहीं मिलता, इनफैक्ट फ्रंट कैमरे में भी नाइट मोड नहीं है, तो लो लाइट सेल्फी नहीं ले पाओगे या फिर अल्ट्रा वाइड में लो लाइट में फोटोज अच्छी नहीं आती। और ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे फीचर्स है जो आईफोन 11 Pro Max में नहीं है, आईफोन 13 के अंदर है, तो ये चीजें आपको फील होंगी लॉन्ग रन में। वैसे मैंने इसका कैमरा बहुत टेस्ट करा है, यहाँ पर ट्रिपल कैमरास मिलते हैं 12+12+12 के। और आईफोन 13 के मुकाबले इस फोन का एक बेनिफिट है कि यहाँ पर 2x ऑप्टिकल लेंस मिल जाता है जो कि पोर्ट्रेट में ना बहुत काम आता है और एक अच्छा DSLR वाला इफेक्ट देता है कभी कभी। वैसे मैंने इससे जितनी भी फोटोज खींची है ना मैंने ऐसा फील किया कि ये बहुत अच्छी शार्पनेस मेंटेन करता है, इसमें सच में कलर्स बहुत अच्छे रहते हैं, मतलब ठीक है, मतलब टिपिकल आईफोन जैसी फोटोज है। इनफैक्ट पर्सनली मैं ये भी कहना चाहूंगा कि स्किन टोन बहुत अच्छी मैनेज कर लेता है, लेकिन ये जो फोन है ना टफ सिचुएशन जब आती है ना फोटोज के अंदर वो ढंग से हैंडल नहीं कर पाता। स्पेशली ना आईफोन के अंदर HDR की प्रॉब्लम हमेशा से रही है, वो इस फोन में भी फील होती है मेरे को। वैसे मैंने 11 Pro Max को ना आईफोन 13 से कंपेयर किया था और मैंने नोटिस किया जहां पर भी डार्कर एरियाज होते हैं ना वहां पर कम नॉइज होती है आईफोन 13 के अंदर। इनफैक्ट आईफोन 13 जो है ना HDR में भी बेटर है अगर हम आईफोन 11 Pro Max से कंपेयर करें तो। एक इंटरेस्टिंग बात लगी मुझे आईफोन 11 Pro Max की कि इसका अल्ट्रा वाइड बहुत अच्छा है, मतलब इसमें शार्पनेस काफी अच्छी रहती है और मैं कह सकता हूँ कि 45,000 रुपीज के जो मार्केट में फोन है ना उनके मुकाबले इसका अल्ट्रा वाइड बेटर है। इनफैक्ट जो 2x ऑप्टिकल जूम वाला लेंस है ना वो इन जनरल बहुत अच्छी फोटोज खींचता है और पोर्ट्रेट के लिए तो बहुत अच्छा काम कर जाता है। लेकिन भूलना मत 11 Pro Max एक 3 साल पुराना फोन है और वो दिखता है आपको लो लाइट सिचुएशन के अंदर। यहाँ पर नाइट मोड में बोलूंगा हाँ ब्राइटनेस लेकर आता है, लेकिन नॉइज जरूर आपको दिखेगी। और मैं सीधा बोलूंगा अल्ट्रा वाइड जो है लो लाइट के अंदर बहुत बेकार परफॉर्म करता है। लेकिन इस फोन का एक डिपार्टमेंट मेरे को काफी स्ट्रॉन्ग लगा आज भी, वो है सेल्फी। भाई काफी अच्छी इसकी स्किन टोन रहती है, बहुत अच्छी शार्पनेस है, कलर्स भी बहुत अच्छे रहते हैं, मुझे पसंद आई भाई सेल्फी। और यही सेम बात मैं वीडियोस के बारे में भी कहना चाहूंगा यार। आईफोन की जो वीडियोस होती है चाहे वो लेटेस्ट हो या पुराना क्यों ना हो, इनकी बहुत अमेजिंग वीडियो क्वालिटी होती है। जो स्टेबलाइजेशन होती है ना वो बहुत कमाल की रहती है, इनफैक्ट कलर्स बहुत अच्छे आते हैं और जो स्किन टोन है ना ये हैंडल करते हैं वो मेरे को बहुत पसंद है। लेकिन एक कमी मेरे को दिखी कि शेडोज में ना नॉइज रहती है। और इस फोन का एक और एडवांटेज है, चाहे फिर वो फ्रंट कैमरा या फिर जो तीनों कैमरे या बैक के, सब में हमें 4K मिल जाता है। और फ्रंट कैमरे से मैंने वीडियो रिकॉर्ड करी और यहाँ पर भी रिजल्ट्स बहुत ज्यादा अमेजिंग आते हैं। अब आते हैं सबसे बड़े क्वेश्चन के ऊपर, क्या आईफोन 11 Pro Max आपको खरीदना चाहिए 2023 में? मैं तो बोलूंगा मेरे हिसाब से नहीं, क्योंकि इस फोन का जो प्रोसेसर है ना आपको 1 साल के अंदर और ज्यादा वीक फील होने लगेगा एंड्रॉइड वर्ल्ड के मुकाबले भी। और दूसरी बात ये एक 4G फोन है और आप ये इग्नोर नहीं कर सकते, आप 1 साल के अंदर मिस करने लगोगे काश मैंने 5G फोन खरीदा होता। तो मेरी एडवाइस सिंपल सी रहेगी, आईफोन 11 Pro Max एक सेकेंड हैंड ना खरीद के आपको जो है थोड़ा सा वेट करना चाहिए एक अच्छी सेल का, जहां पर आईफोन 13 जो है आपको 50 से 55 के बीच में मिल जाए। थोड़ा सा बजट जरूर स्ट्रेच होगा, बट ये जो आईफोन 13 है ना ये लॉन्ग रन में आपको ज्यादा सेंसिबल ऑप्शन लगेगा। मेरे हिसाब से आपको
हो चुका है, थोड़ा सा सोच के ये डिसीजन लेना चाहिए। खैर मेरा तो पिक आईफोन 13 ही रहेगा। आप क्या सोचते हो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक बटन पे क्लिक कर लो, बाकी सब्सक्राइब कर लो, मैं आपका टेक खरीदने का एक्सपीरियंस बेटर करना चाहता हूँ। खैर अगले मिलते हैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस।